Hello students, this is Amit Tiwari, your computer science teacher. Students, in previous videos we have discussed about the different type of internet connections like wired internet connections and wireless internet connections. And in today's video we will discuss the working of internet, how internet works. So let us see. Students, all computers on internet communicate with one another using TCP/IP, which is the basic protocol of the internet. जो भी इंटरनेट का नेटवर्क है थ्रू आउट वर्ल्ड, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और ये कम्युनिकेशन एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल के थ्रू इस्टेब्लिश होता है और उस सेट ऑफ प्रोटोकॉल को हम कहते हैं TCP/IP. TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. इन दो प्रोटोकॉल्स का यूज करके हम दो कंप्यूटर्स के बीच में वाया इंटरनेट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं. अब ये काम कैसे करता है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम्स को देखिए स्टूडेंट्स. ये आपका कंप्यूटर है और ये रेसिपिएंट का कंप्यूटर है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर में कुछ फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं वाया ईमेल. सपोज किसी पिक्चर को, किसी फोटोग्राफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर का कोई एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये काम करेंगे. जैसे जीमेल है, जीमेल के थ्रू आप एक फोटोग्राफ को अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, फ्रेंड के कंप्यूटर पे भेज रहे हैं. तो ये जो TCP है, अब यहाँ पे ये TCP क्या काम करेगा? TCP क्या करेगा, ये जो आपकी फाइल होगी, पिक्चर की फाइल होगी, उस पिक्चर की फाइल को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देगा. ठीक है, उस पिक्चर की फाइल को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देगा और उसको नंबरिंग प्रोवाइड कर देगा. से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो TCP का काम क्या है कि जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं उस डेटा को, उस चंक ऑफ डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देना, यानी कि बिट्स के फॉर्म में, 8 बिट के फॉर्म में, 16 बिट के फॉर्म में ब्रेक कर देना. ठीक है, जब ये पूरा का पूरा डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक हो जाएगा, फिर वहीं पे काम आता है IP का, जिसको भी बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल. अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा, इन सारे के सारे ब्लॉक्स को एड्रेस प्रोवाइड कर देगा. एड्रेस मतलब कि इस पर्टिकुलर इमेज फाइल को किस एड्रेस पे जाना है. तो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू जुड़ते हैं, हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक ID होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. वो यूनिक होता है, सिंगल होता है, वो डुप्लीकेट नहीं होता है. ठीक है, तो हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस होगा. तो वो एड्रेस जो है ये IP क्या करेगा, हर ब्लॉक्स को, हर पैकेट्स को असाइन कर देगा. ए इस तरीके के जितने भी पैकेट्स में वो डाटा ब्रेक होगा, सारे के सारे पैकेट्स को एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा. और इसके बाद फिर ये इंटरनेट के थ्रू तमाम गेटवेज मिलेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में. उन गेटवेज से होते हुए ये डिफरेंट पैकेट्स जो है रेसिपिएंट के कंप्यूटर पे जाएगा और रेसिपिएंट का कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो इसको रिसीव करेगा. फिर यहां पे IP, अब ये IP क्या करेगा, इन सारे के सारे एड्रेसेस को रिजॉल्व करेगा, क्योंकि ये पैकेट्स जो है सीरियली नहीं जाएंगे, सीरियल वाइज नहीं जाएंगे. ऐसा नहीं कि 1 के बाद 2 जाएगा, 2 के बाद 3 जाएगा, 3 के बाद 4 जाएगा. ऐसा हो सकता है कि 1 के बाद 8 जाए, 8 के बाद 5 जाए, 5 के बाद 6 जाए. तो ये IP क्या करेगा, इन सबको रिजॉल्व करके फिर जो है सीक्वेंस में करेगा और फिर ये जो TCP है यहाँ पे इन सारे के सारे पैकेट्स को एक साथ जोड़ के फिर एप्लीकेशंस के माध्यम से वो जो भी रेसिपिएंट होगा उसको आउटपुट दे देगा. तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कोई भी
डेटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं वाया इंटरनेट, ठीक है। और बेसिकली जो टीसीपी होता है वो किसी भी डेटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, और जो आईपी होता है वो डेटा के एड्रेस पार्ट को कंट्रोल करता है। So this is the difference between TCP and IP, and these are the basic set of rules which any computer in the network must follow while transmitting the data or receiving the data from different computer. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टीसीपी आईपी का ये समझ में आया होगा। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जो टीसीपी है, टीसीपी ही जो है अपने आप में 7 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है, जिसको कि हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियोस में कभी जरूर पढ़ेंगे। और इसी सेटअप की मदद से कोई भी कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स में एस्टेब्लिश होता है।